हेलो एवरीवन, आई एम सुष्मिता अब्बे एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज की ये वीडियो है आपके लिए ईयरली प्रेडिक्शन। ईयर 2023 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या वो सरप्राइजेस, क्या वो लक लेके आ रहे हैं, क्या वो गाइडेंस है आपके लिए, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स। आपकी फाइनेंसेस कैसे रहने वाली है, ओवरऑल आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, वो सारी गाइडेंस हम देखने वाले हैं आपकी फैमिली लाइफ के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए। जो भी रीडिंग में निकल के आएगा वो सारी डिटेल में आपको देने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको क्या करना है, आपको बने रहना है इस वीडियो में अंत तक, सो दैट कि आप डिटेल में देख सकें। अभी 3 ऑप्शंस मैं आपको देने वाली हूँ। 3 ऑप्शंस को आपको देखने हैं, उसमें से एक फाइल को आपको चूज करना है। अगर आप एक से ज़्यादा फाइल से अट्रैक्ट होते हैं तो आप एक से ज़्यादा गाइडेंस देख सकते हैं, या आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं एज अ गाइडेंस फॉर यू। ओके, बिल्कुल आपका फ्री विल है, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एक फाइल को आपको इंट्यूटिवली चूज करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो छोटे छोटे आप स्लिप्स बना लीजिए और उसके बाद उसे शफल करके उसमें से एक स्लिप जो है आपको उठाना है और देखना है, पहले परमात्मा से जुड़ना है, उनसे प्रेयर करना है कि जो भी राइट फाइल है वो मुझे चूज करने के लिए हेल्प करें। चाहे आप आंखें बंद करके प्रेयर करके करें, चाहे आप ऐसे स्लिप उठा के करें। आपको हमेशा अपने परमात्मा से, एंजल से, आपके यूनिवर्स से कनेक्ट होके तब आपको वो फाइल को चूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो आपको पूरी तरह से ध्यान से और पूरे इत्मीनान से टाइम दे के आपको करना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलिए हमेशा मैं 2 नंबर फाइल हमेशा पिक करती हूँ, या मैंने लास्ट टाइम 2 किया था, चलो अब मैं 3 देख लेती हूँ या 1 देख लेती हूँ। ऐसे करके आप अगर गाइडेंस लेंगे तो आपके लिए ये जो पिकअप फाइल रीडिंग जो होती है ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। ओके, और टैरो रीडिंग अगर आप देखते हैं तो आप सब जानते होंगे, हर टैरो कंसल्टेंट, हर टैरो रीडर आपको बोलते हैं इंट्यूटिवली जब आप पिक करते हैं तो आपको करेक्ट आंसर्स मिलते हैं, करेक्ट गाइडेंस मिलते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। अब मैं आपको वो तीनों ऑप्शंस स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाली हूँ। आप अपना टाइम लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप अपना टाइम लेके कनेक्ट होइए, फिर आपको फाइल चूज कर लेना है और हर फाइल की जो डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर टाइम स्टैम्प्स होंगी वहाँ जाके एक क्लिक करेंगे आप और वहाँ आप पहुँच जाएंगे और आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे फाइल नंबर 1 के साथ। फाइल नंबर 2 एंड फाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग जो होगी उसके टाइम स्टैम्प्स होंगे इधर पिन कमेंट के अंदर एंड डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर। हेलो फाइल नंबर 1, आई एम सुष्मिता अब्बे एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आपने फाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये रीडिंग हम कैसे देखेंगे। हम ऐसे देखेंगे कि हम 1 ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। मई, जून, जुलाई, अगस्त, दैट विल बी योर सेकेंड पार्ट। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट विल बी योर थर्ड पार्ट। इस तरह से हम आपकी पूरी एनर्जी को देखेंगे। ईयरली प्रेडिक्शन हम इस तरह से करने वाले हैं आज। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम हमेशा की तरह बोल लेते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी यही दिल से प्रार्थना है कि आपने इस फाइल को जो सिलेक्ट किया है और आप जो इस क्वेश्चंस के आंसर्स चाहते हैं, या परमात्मा आपको जो क्वेश्चन के आंसर्स देना चाहते हैं उसे मैं अच्छे से डिलीवर कर सकूं। इसी प्रार्थना के साथ, बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी के साथ अब मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले ये मेजर आर्काना का डेक है। इससे हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल क्या गाइडेंस है, क्या है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ये साल में ध्यान रखने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 1। ओके, ओम नमः शिवाय। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। ऑलराइट, सो दिस इज द कार्ड दैट आई कैन सी फॉर यू। आपके लिए तो आ रहा है दी सन। ऑसम। ओके, सो दी सन जब भी आता है, आप जानते हैं मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हैप्पीनेस का, जॉय का, सक्सेस का, लीडरशिप का, बहुत सारी अंधकार से आपको बाहर निकालने का ये
कार्ड है। ओके, साथ में ये कार्ड ये भी बताता है कि ये आपकी लीडरशिप तो बताता है, साथ में ईगो को भी बताता है। ओके, गुस्से को भी बताता है, एंगर को, छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाना। ओके, टेम्पर लूज कर देना, लोगों को कभी भी कुछ भी बोल देना। ओके, क्योंकि अगर सन उजाला लेके आता है, वो किसी भी चीज़ की अति जो होती है, बहुत ज़्यादा धूप हो जाए तो चीज़ें जलने लगती है, राइट। तो ये दी सन आपको 2 मैसेजेस दे रहे हैं। अगर कोई काम बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ है, चाहे आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना चाह रहे हैं, या फिर आपकी मैरिज नहीं हुई है, बेबी के लिए आप प्लान कर रहे थे, ये सब चीज़ों में प्रमोशन के लिए अगर आप प्लान कर रहे थे, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, तो हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा। हर जगह से, आपकी लाइफ के हर जगह से रुकावट हटेगी, अंधकार हटेगा। अगर आपकी साढ़े सत्ती भी चल रही थी ना, तभी भी आपकी वो हट जाएंगी। ऑलराइट, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर। एंड जो अगर आपके पास आपके ऊपर सैटर्न का कुछ भी की दृष्टि है, मीन्स शनिदेव की दृष्टि है, तो उसको हटाने वाले कौन होते हैं? सन होते हैं, सूरज होते हैं। तो हर रोज़ आपको सूर्य को ज़रूर नमन करना चाहिए, आपको जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय जब होता है, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपको नहा धो के, पूरे साल अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो घर से निकलते टाइम पे या सुबह जैसे ही आप उठें तो सूर्य देव को देख के ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः बोल सकते हैं, या गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। वो भी अगर आप नहीं कर सकते, आप किसी और रिलीजन से हैं, तो सिर्फ आप अपना सर झुका सकते हैं और उनसे कह सकते हैं, जैसे आप शाइन करते हैं, हर जगह रोशनी फैलाते हैं, हर चीज़ में जीवन देते हैं, लाइफ देते हैं, वही शक्ति, वही नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी मेरे लाइफ में आए और मैं दुनिया को, सबको वैसे ही लव, अफेक्शन, केयर और साथ में मनी, सब कुछ डोनेट कर सकूं और सबको मैं हैप्पी रख सकूं। इस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं परमात्मा से और अपना दिन स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10, 1, 10, 19 एंड 28 ये आपके लिए लकी डेट्स हो सकते हैं। संडे आपके लिए लकी हो सकता है। ओके, सो आपके लिए जितना हो सके आप येलो को इंक्लूड करिए, आप ऑरेंज को इंक्लूड करें अपने लाइफ में, अपने ड्रेस में, या फिर हो सके तो एक छोटा सा टुकड़ा जो है आप रखें ऑरेंज कलर का या फिर येलो कलर का, अपने वॉलेट के अंदर, पर्स के अंदर आप रख सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तिलक लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी जो इनपुट्स हैं मुझे यहाँ पे आ रही है, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। सो आई होप मैंने आपको पूरा ओवरऑल बता दिया है कि ये आपकी ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है इस ईयर। ओके, और ये मेजर आर्काना है, सो इट्स गोना प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ फॉर द ईयर 2023 पाइल नंबर 1। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए जो 3 सेक्शंस हमने किए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके लिए क्या कार्ड आ रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट जो हमने बनाया था उसके लिए भी हम देख लेंगे ये पाइल नंबर 1। ओके, सो फर्स्ट साइकिल के लिए ये सेकेंड, एंड आई कैन सी दिस कार्ड एज वेल, दिस इज थर्ड। ओके, तो अप्रैल तक के लिए आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऑसम। तो ये सेलिब्रेशन के बारे में, बिग इवेंट्स के बारे में आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, आपको लोग सराहेंगे एंड आपके काम को लोग पसंद करेंगे। आप अगर सोशल मीडिया में हैं, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, या आप कोई इवेंट्स करने वाले हैं ऑफिस में, या फिर आप अपने कॉलेज में कोई इवेंट्स करने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपके काम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा। आप किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड से हैं, चाहे आप एक सिंगर हैं, डांसर हैं, या फिर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी हैं, आप एक स्टेज को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लोग आपको 100% अप्रिशिएट करेंगे। ये सक्सेस के बारे में भी बताता है, ये मनी के बारे में भी बताता है। ओके, सो
ओवरऑल मैं आपको यही कहूँगी कि जो स्टार्टिंग का जो मंथ है आपके, ये 4 महीने जो हैं आपकी सक्सेस के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए, ये बहुत ब्यूटीफुल टाइम है। सो गिव योर बेस्ट, बहुत और बहुत अच्छा करना है। बिल्कुल मत सोचिएगा अगर कोई भी कामयाबी आपको नहीं मिली है अभी तक, तो आप यकीन मानिए कि अब आपको कामयाबी मिलने वाली है और स्टार्टिंग के 4 मंथ्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। पाइल नंबर 1। नेक्स्ट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। जैसा बोगे वैसा पाओगे। ओके, दिस इज व्हाट 7 ऑफ पेंटिकल्स टेल्स यू। सो यू नीड टू डू व्हाट यू नीड टू डू। जो भी आपने बनाया है, जो भी आपने अपना एम्पायर खड़ा किया है, तो उसको छोड़ मत दीजिएगा, उसको अपने सर पे मत चढ़ने दीजिएगा। जैसे कि हमें दी सन भी बता रहा था, राइट? तो आपको ये नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी 100% मिलने वाली है। आप छाने वाले हैं, लेकिन उसको आप अपने सर पे मत चढ़ने दीजिएगा और किसी भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये जो आपने पौधा लगाया है इसे नर्चर करना होगा आपको, इसका ध्यान रखना होगा। कोई भी चीज़ आप फर्स्ट आ सकते हैं एक बार, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आप हर बार फर्स्ट आए, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब आपके पास कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, बेस्ट करना है, अपनी यूनिक, जो आपकी यूनिकनेस है, क्योंकि सन की तरह तो कोई भी नहीं है, राइट? उसी के उजाले से सारे चलते हैं, राइट? तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको यही बता रहा है, जो आपने पौधा लगाया है, जो आपने स्टार्ट किया है, उसको आपको नर्चर करना होगा। और किसके साथ? ऑनेस्टी के साथ, ओके? और रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। कोई मंत्रा स्टार्ट किया, कोई रिचुअल स्टार्ट किया, कोई जनरल स्टार्ट किया, या कोई भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत और बहुत ज़्यादा मनी गेन हो सकता है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू विद दिस कार्ड। साथ में कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स लैक मेंटालिटी भी बताता है कि भाई सारी ब्लेसिंग्स होने के बावजूद आपको लग सकता है कि आपके पास कुछ नहीं है। तो इस तरह की अगर कोई भी सोच आए तो आपको याद रखना है, इस रीडिंग को फिर से देखना है कि आपके पास बहुत कुछ है। सबसे पहला प्रैक्टिस जो आपको करना होता है वो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। प्लीज़ डू ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस 100%। स्टार्टिंग से ही करिएगा, हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन आपके लिए मई से लेके कहीं ना कहीं अगस्त तक आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड जनरल लिखना और अपनी ब्लेसिंग्स को देखना, जो कि दुनिया के पास नहीं है वो आपके पास क्योंकि आ रहा है। ऑलराइट, पाइल नंबर 1 आगे देख लेते हैं। वाओ, द लवर्स का जो कार्ड है कहीं ना कहीं ये बताता है कि पीस एंड लव विद योर वर्क, विद योर सेल्फ लव आपका बढ़ सकता है। कोई पार्टनरशिप में आप साइन कर सकते हैं, किसी के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, किसी के साथ आप पार्टनरशिप साइन कर सकते हैं, या लिटरली आपकी मैरिज हो सकती है एंड या एंगेजमेंट हो सकती है, आपको सोलमेट मिल सकता है। ओवरऑल यहाँ पे नंबर 6 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी नंबर 6 आ रहा है, और द लवर्स का कार्ड अगेन एक येस एंड पॉजिटिव कार्ड है। ऑलराइट, सो इन टोटल मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको टैरो के गाइडेंस से यही पता चल रहा है कि आपके लिए ईयर जो है प्यार, आपके लिए ईयर जो है नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, आपकी सारी के सारे जो ड्रीम्स हैं उसको कंप्लीट करने का बहुत ब्यूटीफुल टाइम है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि टूवर्ड्स द मिड ऑफ द ईयर कहीं ना कहीं आप लो हो सकते हैं, स्लो डाउन हो सकते हैं। तो यहाँ ग्रैटिट्यूड जनरल लिखना, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जैसे सितंबर से लेके दिसंबर तक आपके लिए मंथ्स अगेन विद लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन से भरा हुआ है। और कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको ज़रूर मिलेगा जो कि आपको समझेगा, लाइक माइंडेड होगा, आपको पीस एंड हार्मनी देगा। और कहीं पे भी अगर आप भटक रहे होंगे तो यू कैन लुक अप टू देम। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। जो मैरिज करना चाहते हैं, जो सोलमेट ढूंढ रहे हैं, या जो प्रपोज करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। सितंबर टू दिसंबर विल बी योर बेस्ट टाइम। अगर घर में बताना है कि भाई मुझे इनसे मैरिज करनी है तो आप तब बता सकते हैं। ओके, वाओ, व्हाट अ लवली रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। देख लेते हैं कि आगे आपको आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं। पाइल नंबर 1। ओके, रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज। 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। ओके,
So I can feel this ladybug. This is a time of good fortune and abundance. So be willing to receive all good things in your life. हम यही बात कर रहे हैं. I'm so happy pile number 1 for you. मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपने चूज़ किया था pile number 1. Okay, and do let me know about your wish. एक important wish आप ज़रूर लिखिएगा comment section में. मैं आपके लिए ज़रूर प्रेयर करूँगी. ओके, तो आपके लिए गुड फॉर्च्यून आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं. सो आपको यूनिवर्स यही बता रहे हैं, एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको यही बता रहे हैं कि उसे रिसीव करने के लिए अपने हार्ट को ओपन रखें. बिल्कुल डाउट नहीं करें. हार्ट को ओपन रखने का मतलब ये होता है कि अच्छी चीज़ें जब आ रही होती है ना तो हम शक करने लगते हैं. ओके, ये मेरे साथ तो नहीं हो सकता. हो सकता है आपको इस रीडिंग पे ही ट्रस्ट नहीं हो रहा हो कि नहीं अभी तो मेरी लाइफ जो है बिल्कुल ऐसी जा रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है. ऐसा थोड़ा है कि कोई मिरेकल हो जाए. होता है भाई, 100% मिरेकल्स होते हैं. ओके, तो आपको ये यकीन करना है और यूनिवर्स को उनका काम करने देना है. आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके मास्टर्स, आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स, डेटी, जिसे भी आप मानते हैं वो सब आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. ऑलराइट, पाइल नंबर 1, डू लेट मी नो अबाउट योर विश. आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू. डू नॉट डाउट योर सेल्फ एट ऑल. ऑलराइट, देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. What is the guidance from universe for you? One card for pile number 1, please. Okay, so I can feel this card. एम्ब्रेसिंग. तो हम यही बात कर रहे थे यहाँ पे, राइट. तो जो चीज़ है उसके बारे में आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, ब्लेसिंग्स को देखना है प्योर माइंड से. ओके, विदाउट डाउटिंग माय डियर वंस. डाउट मत करिएगा, ना अपने आप पे, ना अपनी किस्मत पे, ना ही अपने मिरेकल्स पे. ओके, अपने आसपास देखिएगा ज़रूर और अपनी ब्यूटी को, अपनी नॉलेज को, अपनी यूनिकनेस को, अपनी ब्लेसिंग्स को आपको क्या करना है, एम्ब्रेस करना है. ओके, वंस यू डू दैट यू विल सी दैट मैजिक विल हैपन. देख रहे हैं कैसे मैजिक हो रहा है यहाँ पे. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इज गोना हैपन विद यू. बहुत सारे डोर्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए 100% ओपन हो रहे हैं. पाइल नंबर 1, इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग. देख लेते हैं कि आपको क्या सरेंडर करके चलना है. हम देखेंगे कि आपको स्टार्टिंग में, देन मिड में, देन एंड में, ये 3 इम्पॉर्टेंट जो आपको चीज़ें जो है सरेंडर करके चलना है, जिससे कि आप स्टार्टिंग के 4 मंथ्स, देन मिड के 4 मंथ्स एंड देन लास्ट के 4 मंथ्स को किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं. ओके, बिना सरेंडर किए कोई चीज़, हमें चीज़ें नहीं मिलती है. ओके, कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज. So this is the first card. सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग. किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिव थिंकिंग आपको नहीं आनी चाहिए. पाइल नंबर 1, जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है उसमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यही करते जाना है. ओके, नेक्स्ट इज अ सरेंडर टू योर फुल पावर. ओके, जो यहाँ पे डाउट होगा आपको, देखिए ये स्ट्रेंथ का कार्ड भी बताता है. योर लाइफ इज कॉलिंग फॉर यू टू स्टेप इनटू योर फुल पावर रेदर देन प्लेइंग इट स्मॉल. थोड़ा बड़ा सोचिए, बिग. आपको बड़े सपने रखने हैं. ओके, छोटे नहीं रखने, बड़े सपने रखिए. आप पहचानिए अपने आप को, अपनी यूनिकनेस को. यू आर वेरी वेरी पावरफुल. पाइल नंबर 1, यही आपको करना है मिड ऑफ द ईयर के अंदर. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू. आगे देख लेते हैं कि लास्ट के 4 मंथ्स के लिए आपको क्या सरेंडर करके चलना है. तो सरेंडर टू योर इंट्यूशन. तो जो भी आपको इंट्यूशन आ रहा है, आपको गट फीलिंग्स आ सकते हैं, बहुत सारे सिंबल्स दिख सकते हैं, कुछ ऐसा आपको अचानक से आपके दिमाग में आ सकता है, या कोई मैसेज ऐसा आ सकता है, या कोई फ्रेंड ऐसा कुछ बोले, आपको एकदम से लगे, या आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आपको लगे. ओके, ट्यून इन टू योर इनर वॉइस. बी aware of any gut feelings, flashes, knowing or aha moments that come through to guide you. तो ऐसा कुछ भी होता है तो आपको अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करके चलना है, उस पर सरेंडर करके चलना है. इफ्स एंड बट्स जो है ना, ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत नेगेटिव वर्ड्स होते हैं. बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि
अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, पता नहीं ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। ऐसा आपको नहीं सोचना है। जो आपकी गट फीलिंग आएगी, जो आपकी इनर वॉइस आ रही है, सडनली आप मेडिटेशन में बैठे हैं या अकेले बैठे हैं, आपको कुछ इनर वॉइस आ रही है आपकी कि ये नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसा करना चाहिए, इसके साथ नहीं उसके साथ करना चाहिए, इसको ऐसा बोलना चाहिए, तो प्लीज गो ahead and say that and do that thing. Alright, this is what will be my guidance for you, my dear ones. अब देख लेते हैं how do you need to nurture yourself. Okay, तो इसके लिए भी हम 3 cards निकालेंगे आपके लिए for pile number 1. Alright, cards for pile number 1 please. ओके, सो सबसे पहला कार्ड है मसाज। ऑलराइट, तो आप हो सके तो मसाज ज़रूर करवाइए। कोई भी आपकी एक्यूप्रेशर आपको करवाना हो या स्पा जाते रहिए। रोज़ रात को अगर आप पैरों की मालिश करके सोएंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। रोज़ सुबह उठ के अगर आप अपने हाथों में मसाज करेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, अदरवाइज़ क्या हो सकता है ना, मैं देख सकती हूँ इस कार्ड से कि आपके पैरों में दर्द होना या हाथ में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना या बैक पेन होना, अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ से गुजर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप किसी भी प्रोफेशनल से अगर आप स्पा करवाएं या मसाज करवाएं या घर में भी अगर आप किसी को बुला के करवाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ओके, स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहना पड़े आपके काम में, तो पैरों में दर्द, हाथ में दर्द। ओके, अगर आप कोई म्यूजिशियन हैं या आप गिटार प्ले करते हैं, आपके बहुत लंबे लंबे शोज़ हो रहे हैं, आपके हाथों में दर्द हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, या फिर आप कोई ब्यूटिशियन है, या फिर आप कोई कोई बुटीक है आपका, या फिर एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू आर्ट दैट आई कैन सी विच ब्रिंग्स यू आउट। एंड अगर आप इन्फ्लुएंसर भी हैं तो अगर आप खड़े खड़े बहुत देर तक बात कर रहे हैं तो ये पेन्स आपको रह सकता है। तो डू टेक केयर किया, या तो आप अपने हाथों को और पैरों को खुद ही मसाज किया करें या फिर आप बाहर से ज़रूर रेगुलरली करवाते रहें। ओके, देख लेते हैं मिड ऑफ द ईयर में। ओके, सो दिस हैज़ कम फॉर यू स्वीट ट्रीट। तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा मीठा ज़रूर खाना है। ओके, बिल्कुल मीठा अवॉइड करके आप ये नहीं सोचेगा, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है तो किसी भी चीज़ को पूरी तरह से छोड़ना भी अच्छा नहीं है। ये आपकी मूड को भी अपलिफ्ट करता है। ऑलराइट, तो जब भी कोई भी कामयाबी मिले ना, जल्दी से सेलिब्रेट कर लिया करें। तो कामयाबी को सेलिब्रेट करिएगा, ये नहीं कि अगर आप दुखी हैं तो स्वीट्स खाएंगे। ओके, तो कई बार क्या हो जाता है कि हम जब दुखी होते हैं और स्वीट्स खाते हैं या अपने आप को ट्रीट करते हैं तो क्या होने लगता है, हम और रीजंस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो और रीजंस मांगने लगता है कि अगर मैं दुखी होऊंगा, मैं परेशान होऊंगा या होंगी तो क्या होगा, मैं मीठा खा सकती हूँ। तो क्या होगा, आप क्या इनवाइट करेंगे, दुख को इनवाइट करेंगे। इसलिए जब भी आपके लिए कुछ भी अच्छा होता है तो ज़रूर केक काटिए या फिर मफिन बनाएं, घर में बनाएं, लोगों को खिलाएं। ओके, या फिर अपने आप को मीठे से ट्रीट कर सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज व्हाट इज द guidance for you. All right, I hope you have understood the message that I have given you. Only celebrate your success, your friend's success, your colleague's success, your boss success, okay, or your siblings, your child, your parents, anyone's success you can celebrate. All right, and थोड़ा सा मीठा आप खा सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस। आई कैन सी दिस कार्ड फॉर यू। ऑलराइट, हाइड्रेट, पानी पीते रहिएगा। सितंबर से लेके आपको बात की जा रही है दिसंबर तक। ओके, तो इस टाइम पे एक्चुअली वाटर इनटेक जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। सो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। समवेयर आपके लिए वाटर मैनिफेस्टेशन भी बहुत और बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कभी भी पानी पीते हैं या चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, ग्रीन टी लेते हैं, तो उसमें देख के आप अपने एफर्मेशंस को बोल सकते हैं कि आई एम बैलेंस्ड एंड ऑल माई चक्रास आर बैलेंस्ड, माई ऑरा आर क्लीन। ओके, तो इस तरह से आप जो भी बोलना चाहे पानी को वो बोल के आप पी सकते हैं। या फिर आई एम एबंडेंट, आई वेलकम मनी, आई वेलकम लक, यूनिवर्स इज विद मी, एनी टाइप ऑफ affirmation that you want to say, you can say to the water and drink it. All right, so these are the guidance from you, for you, from your soul to you, my dear ones. तो ये हमने सारी कार्ड्स आज देख लिए हैं आपके लिए कि क्या है आपके लिए गाइडेंस। अब हम देखने वाले हैं
3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ थ्रू डाइस डिविनेशन। तो आई एम श्योर आपने सोच लिया होगा, आपने पूछ लिया होगा। तो हम लेंगे प्रभु का नाम और देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। और साथ में आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल सा पेंडुलम भी है। इससे भी हम 1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ ज़रूर पूछेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं भोलेनाथ? आपके लिए आ रहा है नंबर 7, ट्रस्ट बना के रखिए। ऑलराइट, देख लेते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। आपके लिए आ रहा है नंबर 5, यस आ रहा है आपके लिए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। देख लेते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। ऑलराइट, अगेन 5, दैट्स ऑसम। ओके, सो आपके लिए फिर से यस आ गया है। आई एम सो वेरी हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 1। चलिए ले लेते हैं भोलेनाथ का नाम। वो ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है या बिल्कुल रीसेंट है। ओके, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, उसके लिए आप पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये 2023 में ऐसा हो सकता है क्या। उस तरह से अगर कुछ भी है तो हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज। ओह, तो मेरा हाथ लग गया, एक बार और हम देख लेते हैं। ओके, रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज। यस, आपके लिए आ रहा है यस। कैन यू सी दैट? Can you literally see that pile number 1? Whatever you have asked, I'm so happy for you. May God bless you all. And if you want any reading for your yearly prediction, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे जो कि है डिस्क्रिप्शन कॉलम में, वहाँ से या फिर लिंक है रीगीज ऐप का, वहाँ से आप बुकिंग करा सकते हैं। ऑलराइट, और आप देख सकते हैं कि आपकी पूरी ईयरली प्रिडिक्शन एज पर योर टैरो कंसल्टेंसी, एज पर योर न्यूमरोलॉजी, जो आपको बुक कराना है आप करवा सकते हैं। एंड अपना एक विश लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर और क्लेम दिस रीडिंग। ओके, आई वेलकम मिरेकल्स इन माई लाइफ इन द ईयर 2023 ज़रूर लिखें। I welcome miracles in my life in the year 2023, pile number 1. Do let me know that you have chosen this by writing this affirmation in the comment section. I will see you in the next video. Bye for today. Hello pile number 2. I am Sushmita Abbe and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज हम देख रहे हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा जाने वाला है, ईयर 2023, जहां हम टैरो कार्ड के साथ, ओरेकल कार्ड्स के साथ सारी डिटेल में रीडिंग देखेंगे कि क्या वो गाइडेंस आ रही है आपकी फाइनेंस के लिए, आपकी करियर के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। ये सब चीजें देखेंगे। साथ में 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन, और 1 इम्पॉर्टेंट और 1 रीसेंट क्वेश्चन का आंसर जो हम देखेंगे पेंडुलम से। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे प्रभु का नाम, बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और देखेंगे कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। ये मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, इससे हम देखेंगे कि क्या वो पार्ट ऑफ योर लाइफ विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेजर आर्कानाज आपको मेजर इश्यूज के बारे में या फिर मेजर इवेंट्स के बारे में, मेजर ब्लेसिंग्स के बारे में या फिर गाइडेंस के बारे में बताते हैं। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो कार्ड फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज। कार्ड फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज। Card for pile number 2. Alright, so that has come for you. The High Priestess. Okay, so most of you, I can see कि आप में से कई लोग जो हैं वो ऑलरेडी हीलर हैं। ऑलराइट, तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है दी हाई प्रिस्टेस से अवेकनिंग के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं यू आर कमिंग इन द फुल पावर, जहाँ पे बाहर की कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आप अपने आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि आपको बाहर
बाहर की कोई चीज़, कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हैं, बहुत लोगों को आपके प्रेजेंस से आप हील करने वाले हैं, आप अपने आप को हील करने वाले हैं, आप परमात्मा से कनेक्ट होने वाले हैं। मैं देख सकती हूँ कि आप में से कई लोग जो हैं माता रानी के या फिर मदरली फिगर जो है, जो भी, चाहे वो ग्रीन तारा माँ हो, चाहे आप रेड तारा माँ बोलें, चाहे माता रानी बोलें, काली माँ बोलें, किसी से भी, या माँ कामाख्या बोलें, किसी से आप ज़रूर कनेक्ट होने वाले हैं। आप में से कई लोग उन्हें बहुत मानते होंगे। ओके, मैं आपकी अवेकनिंग देख सकती हूँ, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देख सकती हूँ आपके लिए। अगर आप बहुत लंबे टाइम से कोई हीलिंग मोडालिटीज़ को सीखना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आप बहुत सारी होली बुक्स पढ़ सकते हैं या वैसे वीडियोस देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं मैं ऐसे लोग भी देख रही हूँ जो अपना ही बुक लिख सकते हैं। ओके, ऐसे लोगों को भी मैं देख सकती हूँ जो कि अपने बुक लिखने से या अपने वर्ड्स से, कोई चैनल खोल के या इंस्टाग्राम खोल के आप अपने वर्ड से लोगों को एनलाइटन कर सकते हैं। दिस इज़ वॉट इज़ द पावर ऑफ दिस पाइल। माई गुडनेस, दैट इज़ योर लाइफ पर्पज। दिस इज़ सो ऑसम। आई एम फीलिंग सो गुड कि मैं ऑलरेडी जो हीलर्स हैं उन लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। आई एम सो लकी। ओके, एंड साथ में जो नहीं है, अभी नहीं जानते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ आने वाली है माय डियर वंस। यू विल कम टू नो अबाउट योर ओन पावर। आपकी बातें, आपकी लुक, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ चेंज होने वाली है। यू विल बी टोटल इन पीस, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतना होगा अपने ऊपर, परमात्मा के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, अपने गाइड्स के ऊपर। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। यू आर गना रॉक दिस ईयर माय डियर वंस, क्योंकि जो अपने आप को समझ जाता है, अपने पावर को समझ जाता है, बाहर की कोई चीज़ जिसको अंदर तक नहीं हर्ट करती, वो ही हाई प्रिस्टेस होते हैं। जो बहुत सारी चोट खा के, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को देख के, बहुत सारे पेन्स को झेल के, अपनी सेल्फ हीलिंग करके जो इंसान आगे बढ़ता है, सिर्फ अपनी नहीं फिर दूसरों की भी हीलिंग करता है, उसे हाई प्रिस्टेस का ये जो किताब है वो मिलता है। ओके, एंड दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आपके लिए आपकी मदरली फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो भी मदर फिगर आपके लाइफ में है, दे कैन एक्चुअली गिफ्ट यू लॉट ऑफ थिंग्स, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे मटेरियलिस्टिक गेन हो, ये उनका सपोर्ट हो, उनका लव हो, उनका अफेक्शन हो, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, आप अगर कोई मदर बनना चाहते हैं आप में से कोई, तो वो भी मैं यहाँ देख सकती हूँ। ओके, अगर आप अपने बच्चे को बहुत प्यार से और अच्छे से रखना चाहते हैं, उनको सही रास्ते में लाना चाहते हैं, तो वो क्वालिटीज़ भी आपके अंदर आती हुई मुझे नज़र आ रही है, और आपके बच्चे भी आपकी बात मानेंगे। लोग, एंटायर सोसाइटी हु इज़ एक्चुअली कनेक्टेड टू यू, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर माय डियर वंस। अगर आप एक मेल है, आप देख रहे हैं, तभी भी मैं आपको बता दूं, हर इंसान के अंदर, हम सब जानते हैं, शिव और शक्ति दोनों होती हैं। और राइट, इन एंड यांग बोलते हैं हम, अर्धनारीश्वर होते हैं हम सब। तो यहाँ पे मैं आपको देख सकती हूँ इस शक्ति के पावर। देखिए यहाँ पे भी शक्ति लिखा हुआ है, और राइट, यू कैन सी शक्ति। सो आपकी इस शक्ति के पावर को साथ में मैं मटेरियलिस्टिक गेन भी देख सकती हूँ, क्योंकि शक्ति कहीं ना कहीं आपको मटेरियलिस्टिक गेन, मनी, बहुत सारा प्रॉफिट आता हुआ, और कुछ ना कुछ एंसेस्टर्स के तरफ से आपकी तरफ आता हुआ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई भी नज़र दोष है या कुछ भी है, उसके लिए भी आप काम करने वाले हैं, और आप उस पूरे साइकिल से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं माय डियर वंस। दिस इज ऑसम। ओके, तो आज की रीडिंग हम इसके बाद कैसे करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ईयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, ऐसे हम कार्ड्स निकालेंगे। सारे कार्ड्स की हम ऐसे ही पूरा लेआउट बनाएंगे और चेक करेंगे। ऑलराइट, तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। तो सबसे पहला कार्ड, नहीं देखिए ज़्यादा है तो मैं फिर से एक बार शफल करना चाहूँगी, फिर से मैं परमात्मा का नाम लेना चाहूँगी कि सही गाइडेंस मैं दे सकूँ पाइल नंबर 2 को, जिसके लिए वो यहाँ आए हैं, या जो मैसेज आप उन्हें देना चाहते हैं मैं उन्हें सही गाइडेंस दे सकूँ, और मुझे आप ये ज़रूर ब्लेसिंग्स दें कि मैं सही वर्ड्स को चूज़ करके उन्हें बता सकूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग।
Okay, so I can see a lot of cards coming. I will take one here, two and this one. ओफ, आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आ ही रहा है, तो हम ये ले लेते हैं. ऑलराइट, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, इसे हम यहाँ रख लेते हैं. ओके, दैट इज द एनर्जी फॉर यू. देख लेते हैं स्टार्टिंग के 4 मंथ्स के लिए आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ कप्स. ऑसम. एनीवन हु इज प्लानिंग फॉर मैरिज, यू आर गोना गेट मैरिड. एनीवन हु इज प्लानिंग फॉर अ बेबी, यू विल बी गेटिंग इट. कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी अपॉर्चुनिटी है. जो जॉब चाह रहे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है. दिस कार्ड टेल्स अबाउट कंप्लीशन. दिस कार्ड बेसिकली टेल्स अस अबाउट good time with your family, with your relatives, with your friends. It tells us about blessings. So yes, you are gonna get blessed in the starting of the year, my dear ones. Starting के 4 months आपके लिए बहुत बहुत अच्छे जाने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है. मैरिज की ब्लेसिंग्स, बेबी की ब्लेसिंग्स, फैमिली के साथ गुड टाइम की ब्लेसिंग्स, कोई ट्रिप की ब्लेसिंग्स, एंड आपके लिए लव अफेक्शन की ब्लेसिंग्स. ओके, सो दिस इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर. दिस इज ऑसम ऑसम स्टार्ट ऑफ योर रीडिंग. देख लेते हैं मिड ऑफ द ईयर आपके लिए है 5 ऑफ कॉइंस. अब ये 5 ऑफ कॉइंस इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं 5 ऑफ कॉइंस हमें बताता है लैक मेंटालिटी अबाउट मनी. ओके, अपनी वो चीज़ों को नहीं देखना और बाकी मीन्स आज में नहीं जीना. कल के बारे में इतनी चिंता करते रहना, सोचते रहना कि कल क्या होगा, कैसे करेंगे, आज तो आ गया पैसे, आज तो चीज़ें मिल गई हैं, लेकिन कल को कैसा होगा, ये सोचते सोचते आप प्रेजेंट को नहीं जी पाएंगे. ओके, तो यहाँ पे आपको जो ये 4 मंथ्स हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत केयरफुल रहना है कि ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है. आपको सोच के समझ के, जहाँ आपके लिए यहाँ फुल ऑफ एबेंडेंस, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. बहुत सारे आपके विशेस पूरे हुए होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं. वहीं यहाँ पे काफ़ी आप डिप्रेसिंग एंग्जाइटी में मुझे आप नज़र आ रहे हैं. और समवेयर आप अपने आप को आइसोलेट करना, लोगों से दूर होना, कल की चिंता करते रहना और आज को नहीं एंजॉय करना. बहुत कोल्ड हो जाएंगे आप, है ना. आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ वगैरह, मीन्स ठंडा, वो गर्माहट आपके अंदर नहीं रहेगी. तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको ज़रूर इंक्लूड करना है कुछ मंत्रास, कुछ रिचुअल्स, कुछ जर्नल्स, ग्रेटिट्यूड जर्नल्स. आप डेली एफर्मेशंस आप कर सकते हैं. ओके, इस तरह से करके अपने आप को चार्ज अप करिएगा, अपने मूड को अपलिफ्ट करिएगा, अपनी यूनिकनेस को समझिएगा, अपने ब्लेसिंग्स को देखिएगा. ऑलराइट, और उसके बाद इस 4 महीने में आपको ध्यान देना है कि आपने जो भी ग्रे टाइम के लिए मनी आपने सेव करके रखा है, अगर वो खर्च हो भी जाता है, ओके, it's okay, it's absolutely okay. Here I will be asking you to take care of your health as well. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का भी, वो आप ध्यान दीजिएगा. लेकिन चिंता बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ को, जगह को खाली नहीं करेंगे तो नई चीज़ें वहाँ नहीं आती. तो कई बार खर्चे भी अगर होते हैं तो उसको भी लेके हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए. हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए. इसलिए कहते हैं ना, डोनेशंस करते रहो. जब हम चीज़ों को धीरे धीरे करके खाली करते रहते हैं ना, वहाँ भरते रहते हैं और कोई ऐसा मेजर कोई खर्चा नहीं आता. ओके, नहीं तो परमात्मा या यूनिवर्स क्या करते हैं ना कोई चाल चलते हैं जिससे कि हमारी पॉकेट वो खाली कर देते हैं. सो बी वेरी केयरफुल. आप दान दक्षिणा करते रहें और आपका ये जो 4 महीना है वो बहुत अच्छा चला जाएगा. ओके, आगे है टेम्परेंस. कैन यू सी द कार्ड? इट्स ऑसम, वेरी वेरी ब्यूटीफुल. इट्स अगेन अ मेजर आर्काना और ये आपको यही बताता है माय डियर वंस की सारी चीज़ों में बैलेंस, पूरे हाथ आपके भरे हुए हैं, सब कुछ आपके पास. जैसे 10 ऑफ कप्स था वैसे ही टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आपके लिए अगेन वही चीज़ होगा. लेकिन आपके लिए जो मास्टर कार्ड आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स. अगर आप अपने स्किल्स को एनहांस नहीं करते, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं या फिर अपने हार्ड वर्क को कहीं पे भी रोकेंगे, तो चीज़ें क्या होगी,
बेस आपका नहीं बनेगा, आपका जो बेस है वो हिल जाएगा। ऑलराइट, सो ये आपके लिए मेजर गाइडेंस एज अ कार्ड आपने देखा था, वो अपने आप गिरा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए एनर्जी आ रही है फ्रॉम टैरो, जहाँ पे ओनली 5 ऑफ पॉइंट्स है, जो कि 4 महीने जो बीच के हैं आपके, वहाँ पे मई से लेके अगस्त तक आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। दान दक्षिणा यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा, और साथ में यहाँ पे मकर संक्रांत आ ही रहा है, तो सबसे पहले वहीं से आप स्टार्ट करिए। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे करके डोनेशंस करते रहें। आप देखेंगे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन टर्म्स ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, योर ओन बैलेंस ऑफ योर लाइफ, सेल्फ लव से लेके आपके ऑफिस से लेके आपके करियर से लेके आपकी स्टडीज से लेके हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन टाइम टू टाइम अपने आप को स्किल्स देते रहिए, एड ऑन करते रहिए। जो चीज़ सीखना चाहते हैं उसे ज़रूर सीखें, चाहे वो हीलिंग हो और कोई भी ऑकल्ट साइंस हो या फिर कोई भी हुनर हो। ओके, एनीथिंग दैट यू वांट टू लर्न, जो कि आपकी पीस एंड हार्मनी आपको दिला सके, जो आपका पैशन हो, उसे आप एड ऑन करते रहिए। पैसा खर्च होगा कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ डू दैट। ऑलराइट, दैट विल बी माई जेन्यून एडवाइस टू ऑल पाइल नंबर 2 पीपल। ऑलराइट, बिकॉज आपके लिए स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ द ईयर इज शोइंग एक्सीलेंट इंडिकेशन कि आपके लिए ईयर बहुत अच्छा होने वाला है। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं कि आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। हम तीनों साइकिल के लिए, या फिर 3 जो हमने यहाँ पे निकाले हुए हैं ईयर के, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, इसके लिए हम कार्ड्स निकालेंगे। ऑलराइट, देख लेते हैं स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बता रहे हैं, एनिमल स्पिरिट गाइड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज रेदर देन फाइटिंग टू चेंज इट। जैसा सिचुएशन हो उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, फाइट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसे यूनिवर्स की, एंजल्स की ब्लेसिंग समझ के उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ओके, और उसमें से लेसन लर्न करने की कोशिश करिएगा माय डियर वंस। आगे देख लेते हैं, आपके लिए आ रहा है कार्डिनल। अब ये कार्डिनल आपको क्या बता रहा है, देखिए जो कार्ड यहाँ पे आया ना, बिल्कुल वैसा ही किया, वैसा यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको आपके स्पिरिचुअल परस्यूट्स पे और फिजिकल प्लेजर्स के अंदर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, जो कि आप यहाँ पे हमें बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस का कार्ड है, जहाँ पे आप इमोशनल एंड फिजिकल एंड मटेरियल, ये सारी चीज़ों को आप बैलेंस कर लेते हैं। ओके, सो डू वॉट एवर इज नेसेसरी टू ब्रिंग देम बैक इनटू इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, तो जितना हो सके मेडिटेशन करना, किसी कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहना, रिलीजियस प्लेसेस में जाना, टेम्पल में जाना, 4 धाम की यात्रा कर लेना, जो आपको लगता है आप करिएगा, सो दैट कि आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना सके मिड ऑफ द ईयर के अंदर माय डियर पाइल नंबर 2। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आगे है आपके लिए, स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी नो मैटर व्हाट एंड अदर्स विल ट्रीट यू विद द रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व। ओके, तो आपको अपने लिए स्टैंड अप होना है, आपको अपने लिए बात करनी है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखना है। अगर आप बिल्कुल डिफरेंट है अपने पूरे घर वालों से, बिल्कुल अलग हट के कुछ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। क्या सही लगता है आपको, क्या गलत लगता है, आप बोल सकते हैं। और लोग क्या करेंगे ना कि आपकी बातों को ज़रूर रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपने आप को दबा के नहीं रखना है, टू फेस्ड नहीं रहना है, जो मन में सोचते हैं उसे ही आपको बाहर निकालना है। ओके, फाइल नंबर 2, तो लोग आपकी उन सब चीज़ों पे जैसा आप दिखाएंगे उस पर ज़रूर ट्रस्ट करेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे। आगे है आपके लिए स्वीट ट्रीट। अगर आपको लगता है कि आप मीठा खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, इतनी अच्छी गैदरिंग होगी, कोई सेलिब्रेशन, कोई मैरिज, कोई किसी की सगाई, आपकी भी सगाई, ये सब जो भी चीज़ें हो रही है ना, तो अपने आप को ट्रीट करना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में एवरी नाउ एंड देन व्हेनेवर देयर इज़ हैप्पीनेस, ज़रूर और ज़रूर मीठे को इंक्लूड करना, या फिर बनाना, लोग अपने लोगों को देना, या फिर इस प्रोफेशन में आ जाना। अगर आप कोई प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो
वो भी एक गाइडेंस हो सकता है कि आप बेकिंग जो है वो सीख सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत पॉपुलैरिटी एंड मनी गेन होगा। आगे है टेक अ वॉक। तो आपके लिए 5 ऑफ कॉइंस की सिचुएशन से हटने के लिए सबसे पहले आपको मदर अर्थ से जुड़ना होगा। टेक अ वॉक, आपको डीप ब्रीदिंग करनी होगी। वॉकिंग के टाइम पे आप मेडिटेशन एंड अफर्मेशंस कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के जा सकते हैं या इवनिंग में जा सकते हैं, जो भी आपको टाइम सूट करता है। और वॉकिंग मेडिटेशन, वॉकिंग अफर्मेशन मेडिटेशंस, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। हो ओपोनोपोनो आप बोल सकते हैं जब आप वॉक कर रहे हैं। हो सके तो अलोन जाइएगा, किसी को साथ में लेके मत जाइएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आगे है आपके लिए साउंड हीलिंग। तो आपके लिए साउंड हीलिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो जो तिब्बतियन बोल्स होते हैं, उसकी जो म्यूज़िक होती है वो आप ज़रूर सुने, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग। तो आपकी ऑरा जो है वो बिल्कुल बैलेंस रहेगी, आपकी चक्रास जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहेंगे। वैसे यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है और साथ में साउंड हीलिंग इज गोना हेल्प यू अ लॉट। लेते हैं कि आपको क्या सरेंडर करके चलना है। पाइल नंबर 2, स्टार्टिंग के 4 मंथ्स के लिए आपके लिए कार्ड आ रहा है सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम। मिड के 4 मंथ्स के लिए आपके लिए आ रहा है सरेंडर टू व्हाट इज। And then we have, I can see one card here, this card I can see is coming, surrender to the magic of who you are। यही आपको टेम्परेंस का कार्ड बताता है। ओके, और यही आपके लिए कार्ड आ रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम। तो यू डिजर्व सक्सेस, यू डिजर्व लव, यू डिजर्व अबंडेंस माय डियर वन। अगर कोई भी तरह की इस तरह से आपकी दिमाग में आए कि भाई मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, तो आपको यही बता रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप भी डिजर्व करते हैं। हर किसी के लिए यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है, सबको देने के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदे को देने के लिए है या एक ही ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है। आपको भी मिल सकता है सक्सेस, लव, अबंडेंस। ऑलराइट, अपने इंटेंशंस को आपको ज़रूर आइडेंटिफाई करना है और किसी भी तरह की अगर आपके अंदर रेजिस्टेंस आती है तो उसको आपको रिलीज करना है माय डियर वन। ओके, आगे है सरेंडर टू व्हाट इज, फ्लो विथ व्हाट इज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट। यहाँ पे भी देखिए आपके लिए यही यहाँ पे मैसेज आया है, वही मैसेज आपके लिए वापस आ रहा है कि बिल्कुल फाइट नहीं करना है, फ्लो करते जाना है। यही जिंदगी है। ओके, और यही मेरे लेसन्स है, यही मेरी ब्लेसिंग्स है। ऐसे व्हेन यू कांट चेंज अ सिचुएशन, कंपैशनेटली एक्सेप्टिंग इट एग्जैक्टली एज इट इज विल ब्रिंग यू पीस। ऑलराइट, तभी आपके अंदर पीस रहेगा, अदरवाइज आप बिल्कुल पीसफुल नहीं रह पाएंगे। आगे है सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। वी ऑल हैव मैजिक इन अस, even in the mundane aspects of life. Remember that you are a magical being with a uniqueness and worth that come from just being you. Alright, so आपको यही बताया जा रहा है कि दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है, अपने आप से कनेक्ट होना है। जो आपको दी हाई प्रिस्टेस भी बता रही हैं, टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है, वही आपको यहाँ पे फिर से गाइडेंस मिल रहा है माय डियर वंस। दिस इज ऑसम रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2, वेरी हाईली कनेक्टेड एंड आई कैन रियली फील दिस रीडिंग इन माई हार्ट। अपना एक विश ज़रूर लिखिएगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर। आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू पाइल नंबर 2। ऑलराइट, देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है लव, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो सेल्फ लव, नेचर लव, लव इज कमिंग टू योर टू योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर चाइल्ड, इन टर्म्स ऑफ अ चाइल्ड बर्थ और एनी बिजनेस, एनी जॉब दैट यू लव, अ प्लेस दैट यू वांट टू शिफ्ट, अ प्लेस वेयर यू वांट टू गो। कहीं आप जाना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ। ओके, किसी फंक्शन में अच्छा सा कोई ड्रेस पहन के। ओके, नेचर वॉक देख सकती हूँ मैं, कुछ ना कुछ लव, जो जिस चीज़ से आपको लव है वो चीज़ आपको मिल सकता है, या आपके लाइफ में कोई ना कोई लव एंटर कर सकता है। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या आ रहा है पाइल नंबर 2।
राइट, तो आपके लिए आ रहा है फोकस। फोकस बना के रखें, क्योंकि 5 ऑफ कॉइंस कहीं ना कहीं आपको डार्कनेस में ले जाता है। तो फोकस बना के रखें कि आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, उससे आपको नहीं भटकना है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप मैरिज के लिए देख रहे हैं, जॉब के लिए देख रहे हैं, बिजनेस के लिए देख रहे हैं, या किसी भी तरह से आप घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, फोकस बनाइए। क्या है जो आपको अचीव करना है, क्या है वो सारी चीज़ें जो आपको करनी है अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। ओके, सो ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से फॉर द मिड ऑफ द ईयर। देन लास्ट है फ्रीडम। वाओ, फ्रीडम, जो कि हम बात कर रहे थे दी हाई प्रिस्टेस की, टेम्परेंस की। बाहर की कोई चीज़ आपको अफेक्ट नहीं कर सकती। इनर पीस, freedom from your past failures, your guilt, your greed, or any grief. Okay, negative thoughts. I can see you freedom from that relationship which is not serving you anymore, any place, any job, any business. So this is what it is. Freedom from everything and connecting to yourself and to Almighty, my dear ones. This is what I can see from this beautiful reading for you. Okay, चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लिए 3 important questions के क्या आंसर्स आ रहे हैं with the help of dice divination. Alright, उसके बाद 1 recent question या फिर 1 important question हम देखेंगे पेंडुलम से भी। Alright, तो हम ले लेते हैं परमात्मा का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। आपके लिए आ रहा है नंबर 5, तो आपके लिए आ रहा है यस। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, आपके लिए आ रहा है नंबर 7, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, दैट इज ट्रस्ट। थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है आपके लिए। आपके लिए आ रहा है अगेन नंबर 7, तो आपको फिर से कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करके चलिए। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट ऑलमाइटी, ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सोच लीजिए, या फिर रिसेंट कोई क्वेश्चन है जो कि आप 2023 में करना चाहते हैं वो आप पूछ लीजिए। इट शुड बी सेपरेट फ्रॉम दीज 3। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं कि पेंडुलम आपको क्या बताना चाह रहा है। आस्क अ फ्रेंड। They're saying कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है आप हेल्प ले सकते हैं, अपने जो भी क्लोज फ्रेंड है उनसे पूछ सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो इफ़ यू वांट एनी रीडिंग दैट इज़ ईयरली प्रेडिक्शन, आपको न्यूमरोलॉजी के थ्रू या टैरो के थ्रू करवाना हो तो उसके लिए भी आप मेरे टीम मेंबर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर सारी डिटेल्स हैं, साथ में पिन कमेंट के अंदर वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ व्हाट्सएप ही करिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 2, do write in the comment section, I am ready for all the miracles, I deserve success, I deserve love, I deserve abundance। जरूर लिखिए, अपना विश जरूर लिखिए। I will definitely pray for you। I will see you in the next video। Bye for today। हेलो, पाइल नंबर 3, आई एम सुष्मिता अभी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज की रीडिंग है आपके लिए ईयरली प्रेडिक्शन 2023 की, जहां हम टैरो कार्ड के साथ, ओरेकल कार्ड के साथ सारी चीजें देखने वाली हैं। क्या आपकी एनर्जी होने वाली है, क्या वो इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, ये सब हम देखने वाले हैं। और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन, और 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर 1 रीसेंट क्वेश्चन जो कि आप चाहते हैं कि 2023 में आप करें, जो इन 3 क्वेश्चन से बिल्कुल अलग हो, वो आप पूछेंगे पेंडुलम के हेल्प से। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके लिए मेजर आर्काना कार्ड से इस ईयर के लिए क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या वो गाइडेंस है जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एनर्जी कैसे रह सकती है, ये हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड, विद द हेल्प ऑफ मेजर आर्काना कार्ड्स। तो ये मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, इससे देखेंगे। उसके बाद हम आगे क्या करने वाले हैं, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे आपके पूरे 1 साल को। कैसे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वैसे हम सारी गाइडेंस टैरो के थ्रू, ओरेकल के थ्रू देखेंगे। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले ले लेंगे परमात्मा का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मेरी परमात्मा से यही हाथ जोड़ के विनती है
जिस क्वेश्चन के आंसर्स के लिए आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, और जो यूनिवर्स, आपकी डीटी, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके मास्टर्स जो भी मैसेज आपको देना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स, उस सब को मैं आपको डिलीवर कर सकूं, सही शब्द का मैं इस्तेमाल करूं, सही गाइडेंस मैं आपको दे सकूं, यही मेरी हाथ जोड़ की प्रार्थना है फॉर ऑल पाइल नंबर 3 पीपल। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग विद लॉर्ड ऑफ पॉजिटिविटी ओवर हियर। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है वो एनर्जी या क्या है वो गाइडेंस। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज। रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज। वन कार्ड पाइल नंबर 3 प्लीज। Okay, so I can see this card, the moon. Wow, awesome. तो यहाँ पे तो मैं देख सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशंस आने वाले हैं, बहुत लोग हीलर्स बनने वाले हैं, बहुत लोग ऑकल्ट साइंस को सीखने वाले हैं, बहुत लोग मैजिकल पावर्स को समझने वाले हैं। ओके, इस ईयर, जो ये ईयर है, उसको कहीं ना कहीं आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेप्लिका ऑफ नंबर 7 होता है नंबर 2, और नंबर 2 का जो प्लैनेट होता है वो है मून। ओके, तो आप लोगों को मैं यही गाइड करूँगी कि भाई आपको जो भी इंट्यूशंस आते हैं या फिर आपको जो भी इनपुट्स मिलते हैं परमात्मा से, उसे आप जनरलाइज करें। कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप सीख चुके हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आपको करना चाहिए। मदर फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके लिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हर चीज़ को बस दिल से नहीं लगाना, मून ये भी बताता है। ओके, तो समवेयर मैं देख सकती हूँ अगर आप बहुत हाई एनर्जी में रहते थे तो आप देखेंगे कि आप इतने ज़्यादा सोशलाइज नहीं होंगे। समवेयर यू विल बी कनेक्टेड टू योर सेल्फ। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है मैं। ओके, अपने आप को आप पहचानने वाले हैं। हु एम आई, वॉट इज माई लाइफ पर्पज, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का आपके लिए सबसे ब्यूटीफुल ईयर यही है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ऑटोमेटिक राइटिंग बहुत अच्छा है। अगर आपने सीखा है, नहीं सीखा है, आपको एंजल्स को समझना या फिर आपको मास्टर से कनेक्ट होना या कोई किसी भी तरह से आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करना, अपने आप से कनेक्ट होना, अपने सांसों को पे ध्यान देना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत जल्दी आप एनलाइटन होंगे। मैं देख सकती हूँ आपकी मदर आपका बहुत ही ख्याल रखने वाली है। आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड मे बी आपके घर में या आपकी फैमिली में कोई ना कोई बहुत ब्यूटीफुल सी एक परी आ सकती है, एक एंजल आ सकती है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। यू कैन बी ब्लेस्ड विद दैट, ये भी मुझे लगता है। आपके लिए समवेयर में कोई ना कोई लव अफेक्शन आता हुआ देख रही हूँ माय डियर वंस। दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, बस आपको जो ध्यान रखना है कि आपको मून साइकिल्स जो होते हैं, न्यू मून एंड फुल मून, उससे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं ये भी एडवाइस करूंगी कि आप चांदी के ग्लास में पानी पिएं सो दैट कि आपके इमोशंस जो है वो बैलेंस रहें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी सिल्वर का आपको ज्वेलरी पहनना बहुत ज़रूरी है, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आप अपनी मदर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और राइट, और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनका ध्यान रखना, उनके पैरों को हाथ लगा के कोई भी काम के लिए जाना, एग्ज़ाम के लिए जाना। ओके, ये बहुत अच्छा रहेगा। वाइट चीज़ों का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि मिल्क से बनी हुई कोई चीज़ हो गई, जैसे आप खीर दान कर सकते हैं या फिर आप कर्ड दान कर सकते हैं। तो ये आपकी लक को एनहांस करेगा माय डियर वंस। आप इस तरह से मदर ऑफ पर्ल की कोई चीज़ें ले सकते हैं, अपने टेबल पे रख सकते हैं, या फिर आप मदर ऑफ पर्ल को अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे इस तरह से कोई ट्रे हो, कोई प्लेट हो, तो आपके लिए वो भी बहुत अच्छा रहेगा। पाइल नंबर 3। ऑलराइट, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेके परमात्मा का नाम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है फ्रॉम टैरो। ओके, बहुत ब्यूटीफुल स्टार्ट है आपके लिए। बहुत हाईली इंट्यूटिव होने वाले हैं आप, ऑलराइट, अपने आप से कनेक्ट होने वाले हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज। Cards for pile number 3 please. Okay, I can see this card for you. 1. Okay,
see this 2 and 1 from here. Okay, I will take this card 3. All right, चलिए देख लेते हैं. फाइल नंबर 3, द फूल का कार्ड आ रहा है. स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में द फूल का कार्ड का जो मैसेज है अभी मैं आपको देती हूँ. देख लेते हैं कि मिड ऑफ द ईयर में वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कमिंग इन योर ओन पावर एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स. ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको बता दूं कि द फूल का कार्ड आपको बता रहा है कि परमात्मा पे, अपने आप पे, जो हम बात कर रहे थे द मून के कार्ड से, वही एनर्जी आ रही है जहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आपको अपने आप पे और परमात्मा पे पूरा पूरा ट्रस्ट होगा. आप किसी भी चीज़ को बहुत ओवर सीरियसली अगर आप लेते थे तो आप अपने आप को पाएंगे कि आप बहुत चिल हैं. ओके, कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ नहीं भी हो रही है इट्स ओके, ये नहीं तो हम दूसरा ट्राई कर लेंगे. ओके, एक चाइल्डिश नेचर हो जाना आपका, सेल्फ लव करना, मस्ती करना, फ्रेंड से मिलना, एडवेंचर में जाना, कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करना. ओके, किसी ना किसी नई स्टार्टिंग, कोई ना कोई न्यू स्टार्ट करना, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे आपकी एजुकेशन में हो, कोई कोर्स लेना कि नहीं ये कोर्स अच्छा रहेगा. ओके, कुछ ना कुछ आप स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं, साथ में परमात्मा पे, अपने आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं. साथ में मैं बोलूँगी कि आप ना कोई क्रिस्टल ज़रूर इंक्लूड करेगा. एमेथिस्ट का क्रिस्टल भी आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो इंट्यूशन पे काम करता है. सेलेनाइट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी यू एंजॉइंग योर लाइफ, लिविंग इन प्रेजेंट, बीइंग एडवेंचरस, गोइंग फॉर ट्रैवलिंग, क्रिएटिंग समथिंग. कुछ ना कुछ आप अपने हाथ से बना रहे हैं और आपको अपने आप पे और परमात्मा पे पूरा पूरा भरोसा है. वही चीज़ जो आप यहाँ पे 4 मंथ्स करेंगे उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आना, चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे विद फुल पावर. कहीं ना कहीं आप अग्नि के साथ काम करते हुए कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत सारे दिया जला रहे हैं. चाहे आप गंगा में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, मैं देख सकती हूँ आप अपने घर के ही टेम्पल में आप जला रहे हैं और थैंक्स कर रहे हैं एंजल्स को, परमात्मा को आप थैंक्स कर रहे हैं. आप बहुत खुश हैं कि जो चीज़ आप चाहते हैं, आपकी जो पावर है ना, वो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि यू विल बी दैट वेरी पावरफुल माय डियर वंस ओवर हियर इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स, मीन्स इन द मिड ऑफ द ईयर. मैं देख सकती हूँ कि आप बहुत पावरफुल होने वाले हैं, अपने आप को पहचानने वाले, अपने यूनिकनेस को पहचानने वाले. जो आपने ट्रस्ट यहाँ पे अपने आप पे और परमात्मा पे, अपने गाइड्स पे दिखाया है, उसका आप यहाँ पे फल को यू विल रीप एज यू सॉ बोलते हैं ना, तो दैट इज़ वॉट यू आर गोना डू ओवर हियर. यू विल enjoy your life, you will celebrate it, you will be coming in the power and you will be happy yourself. अपने आप में आप बहुत खुश, बहुत satisfied with lot of peace and harmony. I can see that yes, at last I achieved it. This is what I can see. Thank God that I did it. Thank you God that you have blessed me. Thank you God that you have guided me. ऐसी इस एनर्जी में आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ माय डियर वंस, कि आप डंके की चोट पे बोलेंगे दिस इज़ व्हाट आई एम बिकॉज आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ. ओके, तो साथ में आपको देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कैट है, यहाँ पे आपके कोई ना कोई स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड आपके साथ हमेशा रहेंगे जो कि आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करते रहेंगे. अब यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर में देख सकते हैं आप 3 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ने का. ओके, बहुत अच्छे से आप प्लानिंग कर रहे हैं सोच समझ के, लेकिन आपकी जो सोच रहेगी वो और आगे बढ़ने की और विजडम पाने की और अपनी एक्सपेंशन करने की. एंड आई कैन सी कि अगर आप कोई एक्सपोर्ट का काम करते हैं या फिर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, तो आई कैन सी कि आपका वीज़ा लग जाएगा, आप जा पाएंगे. ओके, और आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ दिख रहे हैं. और यहाँ पे आपको आपके कलीग्स का, आपके फैमिली मेम्बर्स का, आपके सिबलिंग्स का, आपके फ्रेंड्स का मुझे यहाँ पे हेल्प मिलता हुआ दिख रहा है माय डियर वंस. एंड यू आर मूविंग ahead in your life. This is what I can see overall your year according to your tarot card. I can see you more creative, I can see you more blessed, I can see you intuitive, I can see that आपकी dreams, आपकी visions जो हैं वो 100% complete होने वाली है. Awesome. एक भी negative card नहीं है आपकी reading में. That's a blessing, my dear pile number 3.
आगे देख लेते हैं कि आपके स्पिरिट एनिमल गाइड्स आपको क्या बता रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर के लिए। तो ये आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है, You are too fragmented, so do whatever it takes to get grounded। तो ये बहुत ज़्यादा इसके साथ मैच कर रहा है। तो कई बार होता है ना, द फूल का कार्ड कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी के बारे में भी बताता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सक्सेस जो होगी, अगर आप बहुत हवा में उड़ रहे हैं तो थोड़ा ग्राउंडेड भी रहें। सक्सेस के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपको ग्राउंडेड भी रहना है। तो कैसे रहेंगे ग्राउंडेड? आप नेचर में वॉक कर सकते हैं, ग्रास में वॉक कर सकते हैं नंगे पैर, एंड साथ में मेडिटेशन कर सकते हैं, और घर में आप कुछ देर के लिए चल सकते हैं बिना चप्पल के। वैसे तो कहा जाता है बिना चप्पल के ना चलें, लेकिन आप 10 to 15 मिनट्स चल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट योर टोरटाइज इज आस्किंग यू टू डू। राइट, आगे देख लेते हैं आपके लिए है कि आपको बैलेंस बना के चलना है। किस में बैलेंस बनाना है? ओवर स्पिरिचुअल नहीं होना है, या फिर ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है। फिजिकल प्रेशर की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान जा रहा है, या आप ओवर स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी सही नहीं है। तो फिजिकल, इमोशन, मटेरियलिस्टिक, ये सब चीज़ों के जब आप बैलेंस बना लेते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत ईजी हो जाती है। ये आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है टुवर्ड्स द मिड ऑफ द ईयर माय डियर वन। ओके, पहले में ग्राउंडिंग करना है, नेक्स्ट में आपको बैलेंस बनाना है। इन एंड यांग जो होता है ना, मेल एंड फीमेल एनर्जी के अंदर, शिव एंड शक्ति, आप जैसे समझे, हम सब अर्धनारीश्वर हैं, राइट? तो उसे बैलेंस करके चलेंगे तो लाइफ बहुत अच्छी रहती है। तो देख लेते हैं टुवर्ड्स द एंड है, यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड लीडरशिप, सो ट्रस्ट दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग सो। देखिए, आप यही सोच रहे हैं यहाँ पे। ओके, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई जॉब मिल रही है एक सिटी से दूसरे सिटी में, या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ग्रोथ एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको कहीं ना कहीं बुलाया जा रहा है आपकी करियर बिल्डअप करने के लिए, आपको एक्सपोजर्स देने के लिए। तो प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ कि आपके अंदर वो क्वालिटी है। आपको बोला जा रहा है कि आपको प्रमोशन कर दे रहे हैं, कोई और डिपार्टमेंट का आपको हेड बना दिया जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हैं, मैं ऐसा इतना बड़ा टीम संभाल पाऊंगा या नहीं, या इतना बड़ा बिजनेस में संभाल पाऊंगा कि नहीं, प्रोजेक्ट संभाल पाऊंगा कि नहीं। ये ऐसा नहीं सोचना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है। आपको समझना है कि आपके अंदर वो सारी फायर है। यू आर अ टाइगर और अ टाइग्रेस। ओके माय डियर वन, यू आर द लीडर। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये आपसे बताया जा रहा है। देख लेते हैं कि आपको इस ईयर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, मिड ऑफ द ईयर में एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर में क्या क्या सरेंडर करके चलना है, सो दैट कि आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहे। आई कैन सी दिस कार्ड फॉर यू, 1 2 and 3। ओके, देख लेते हैं। सबसे पहले है सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। जो आपकी बॉडी कॉल करेगी आपको वैसे करना है। लिसन टू योर बॉडीज मैसेज अबाउट अ पर्सन और सिचुएशन। कोई भी इंसान के लिए आपकी बॉडी क्या बोल रही है? बेसिकली आपको दी मून की एनर्जी में आना है। ओके, तो विजडम ऑफ योर बॉडी मीन्स आपको आपके इंस्टिंक्ट्स, आपके इंट्यूशंस आपको क्या बता रहे हैं उसको समझना है। इफ यू फील फिजिकली ड्रेन्ड और अनकंफर्टेबल, बी कॉशियस। इफ यू आर एनर्जाइज्ड एंड हैप्पी, मूव फॉरवर्ड। अगर आप किसी के साथ भी काम करते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, उनसे फ्रेंडशिप आगे बढ़ाने की बात हो, कलीग हो, या आपका बॉस हो, या फिर कोई रिलेशनशिप हो, अगर आपको वहां से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तो आप क्या करें? मूव अहेड, गो अहेड एंड डू द टायर, एंड आगे आप उनके साथ बढ़ सकते हैं। दिस इज व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। आगे देख लेते हैं आपके लिए है सरेंडर टू प्रेयर। जितना हो सके उतना प्रेयर, हम तो देख ही रहे हैं कि आप यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं। ओके, गिव योर सेल्फ ओवर कंप्लीटली टू प्रेयर। When you pray from your heart, you will be heard throughout the universe and answers and support will arrive। तो जैसे मैं आपको मून साइकिल्स बोल रही थी, तो जैसे न्यू मून में आप ज़रूर मैनिफेस्टेशन करें एंड फुल मून में आप ज़रूर रिलीज रिचुअल्स करें। ये सब चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। आप एक बार मेरे फुल मून वाले एंड न्यू मून वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, वो मैनिफेस्टेशन वाले प्लेलिस्ट में हैं, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आगे है आपके लिए सरेंडर टू साइलेंस। आप अपने बारे में तभी जान पाएंगे जब आप अपने
अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे। इन क्वाइट मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन लेट गो एंड एंटर द स्टिलनेस विद इन। साइलेंस कैन हील एंड रेप्लेनिश यू। तो वो आपको हील कर सकता है और आपको एक नया रास्ता, नया पर्सपेक्टिव दिखा सकता है। ऑलराइट माय डियर वंस, तो ये आपसे कहा जा रहा है। देख लेते हैं, हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ। ऑलराइट, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में प्लान अ वेकेशन। मैंने आपको बोला था, आप हो सकता है कोई ना कोई ट्रिप में जा सकते हैं, कोई ना कोई एडवेंचरस चीज आप कर सकते हैं। तो यू कैन प्लान अ वेकेशन इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर माय डियर वंस। ओके, मिड ऑफ द ईयर के लिए क्या है आपके लिए? है रेस्ट। आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत घूम फिर चुके होंगे, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर चुके होंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको अपने रेस्ट पे ध्यान देना है, तो आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल सब कुछ पीस में रहेगी। आगे है डीप ब्रीदिंग। यहाँ पे भी मेडिटेशन आया, यहाँ पे भी डीप ब्रीदिंग आया, और दी मून का कार्ड यही बताता है कि यू नीड टू कनेक्ट टू योरसेल्फ। सो प्लीज डू दैट एंड टेक आउट द बेस्ट फ्रॉम दिस ईयर। आगे देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। 3 कार्ड्स फॉर यू। फाइल नंबर 3 आपके लिए फर्स्ट कार्ड। ओके, वन मोर टाइम प्लीज, आई एम नॉट सेटिस्फाइड एंड रेडी। ऑलराइट, सो आई कैन सी दिस कार्ड राइट अवे। आपके लिए है पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपका। थिंक बिग, ड्रीम बिग। ओके, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए क्या होने वाला है, आप चमकने वाले हैं। और राइट, आपका हुनर बिल्कुल ब्लास्ट होने वाला है, बहुत ऊंचाई में आप पहुंचने वाले हैं। यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, ट्रस्ट योरसेल्फ। फाइल नंबर 3। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं कि मिड ऑफ द ईयर में आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ऑलराइट, दिस इज द कार्ड फॉर यू। लीडरशिप, यहाँ पे भी लीडरशिप आया। सेकेंड अगेन आपके लिए लीडरशिप आ रहा है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं माय डियर वंस। तो कोई ना कोई प्रमोशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, कोई ना कोई मूविंग अहेड, आपकी रुतबा, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है फॉर यू। ऑलराइट, और यही आपसे यूनिवर्स बता रहे हैं, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को पहचानिए। फॉरगिवनेस, आपको सक्सेस तभी मिल सकती है जब आप फॉरगिव करें। अपने आप को भी फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, कि हम कई बार अपने लिए बहुत डाउट्स रख लेते हैं, बहुत सारे डाउट्स रखते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को हर्ट करते हैं अपने आप पे डाउट रख के, है ना। तो फॉरगिवनेस एक्सरसाइजेस आप करें, और आपको मैं यही एडवाइस करूँगी, होओपोनोपोनो प्रेयर जो कि मेरे यहाँ पे है, आप देख सकते हैं इंग्लिश में है, तो उस प्रेयर को, वो ओरिजिनल प्रेयर है, उस प्रेयर को आप ज़रूर करें और अपने आप को फॉरगिव करें एंड कनेक्ट हों अपने आप से। और कोई भी आपको हर्ट कर रहा है, उन सबको आप फॉरगिव करेंगे तो ही आप नए लोगों को के साथ कनेक्ट हो सकेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप अपने लाइफ में लेके आ सकेंगे। तो हर चीज़ को फॉरगिव करते हुए कि वो मेरे लाइफ का लेसन था, वो बहुत ज़रूरी था, या मैंने ऐसा सब कुछ आपके साथ पिछले कई जन्मों पहले या पिछले जन्मों में किया होगा, उसका मुझे आपने आंसर दे दिया है इस तरह से, या फिर आपने उसका लेसन मुझे सिखा दिया है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई फॉरगिव यू फॉर व्हाट एवर यू हैव डन। ऐसे बोल के जिसने भी आपको हर्ट किया है ना, उसे बिल्कुल बिल्कुल माफ़ कर दीजिए, और अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए। अगर आपने अपने आप पे डाउट किया है तो अपने आप को भी आपको माफ़ करना होगा, या फिर उनसे फॉरगिवनेस मांगनी होगी अपने सोल से कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ऑलराइट, यू हैव टू डू दैट। चलिए आगे देख लेते हैं कि आपके लिए वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्या आंसर्स आ रहे हैं। पाइल नंबर 3, चलिए ले लेते हैं परमात्मा का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आ रहा है नो, बिकॉज यू आर नॉट रेडी एट दिस मोमेंट। ओके, चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है आपके लिए। आपके लिए आ रहा है नंबर 6। तो आपके लिए जैकपॉट आ रहा है। जैकपॉट, छप्पर फाड़ के आपको मिलने वाला है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो अबेंडेंस हो, चाहे मनी के बारे में, हेल्थ अच्छा होने के बारे में, सब कुछ के लिए आपके लिए जैकपॉट है। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। फाइल नंबर 3 के लिए नंबर 10। बहुत जल्दी आपको जो भी आपने पूछा है उसका आंसर यही है कि बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव राइट नाउ, ओके, या फिर रीसेंट कोई क्वेश्चन है, या आप 2023 से पूछना चाहते हैं इन 3 क्वेश्चन से बिल्कुल अलग, ओके, पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को पूछिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, परमात्मा का नाम लेके देख लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या आंसर आ रहा है फ्रॉम पेंडुलम।
ट्राई अगेन। ओके, तो एक बार हम और ट्राई करेंगे आपके लिए। यस, ओके। तो हो सकता है आपने रीफ्रेम किया हो या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे तो थोड़ा आप शांत हुए होंगे। तो आपके लिए आंसर आ रहा है यस माय डियर वंस। Alright, I'm so happy for you. Just write down in the comment section that yes, I trust myself. I am a leader. I am unique. I am successful. ओके, आपको ये ज़रूर लिखना चाहिए। एक विश आपको ज़रूर लिखना चाहिए कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू माय डियर वंस। और साथ में अगर आप ईयरली प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं थ्रू टैरो कंसल्टेंसी और थ्रू एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा मेरे टीम मेंबर्स का। वहाँ पे प्लीज़ सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा और आपको सारी डिटेल्स भेज दी जाएगी। आप बुक करवा सकते हैं एंड आई विल सी यू इन द अदर साइड। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो माय डियर वंस। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। मे गॉड ब्लेस यू और आपका ये साल रॉकिंग ईयर रहे, बहुत सारा सक्सेस मिले। इसी प्रेयर के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे। ओम नमः शिवाय।